So now I am discussing the motion of an object along a circular path. एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर. एक ऑब्जेक्ट है that travel along a circular path of a radius 7 meter and in 40 minutes it completes 2.5 laps. How many laps it has completed? 2.5 laps in a 40 minutes. So calculate the distance and displacement of an object during this interval. इस इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो हमें कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जांपल, कि सपोज ये पॉइंट हमने ए ले लिया, ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट पॉइंट ए. नाउ हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल इन अ वन रिवॉल्यूशन. एक पूरे रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? दैट इज बेसिकली अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो डिस्टेंस travel in one lap is equals to 2 pi r. क्योंकि यहां से शुरू होगा, यहां से पूरा एक सर्कमफेरेंस के बाउंड्री के अराउंड वो चलेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन वन लैप इज 2 pi r. तो इन 2.5 लैप्स कितनी हो जाएगी? 2 pi r into 2.5, so it will be 5 pi r. 2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 into 2 5, so it will be 5 pi r. 5 pi की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, it will be 110 मीटर. डिस्टेंस कितना हो गया? 110 मीटर. Now we are interested to calculate the displacement. अब डिस्प्लेसमेंट में क्या चेक करना होता है? डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सो फर्स्ट वी चेक आउट दैट व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द 2.5 लैप्स. यहां से शुरू हुआ, एक पूरा लैप हुआ तो वापस ए पर ही पहुंच गया. फिर दूसरा लैप शुरू किया, अगेन ए पर पहुंच गया. तो 2 लैप में उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है. अब जो नेक्स्ट लैप ले रहा है वो आधा लिया, तो यहां से शुरू हुआ और ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा? यहां पहुंचा, इस पॉइंट पर. तो आप देखिए, ए से बी जाने का ये जो पाथ है ये डायरेक्ट नहीं है, जबकि ये पाथ आपका क्या है? डायरेक्ट है. दिस इज अ डायरेक्ट एंड शॉर्टेस्ट पाथ. So the displacement is twice of diameter, twice of radius. So it will be 2 into 7, it will be only 14 meter. Diameter कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 14 मीटर. क्योंकि देखिए, एक तो ए से बी जाने का एक रास्ता ये है, और ए से बी जाने का एक रास्ता ये है, और एक ए से बी जाने का ये रास्ता है. तो बट ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ जो आपको एकदम डायरेक्ट दिख रहा है, डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट, ये आपका डायरेक्ट पाथ हो जाएगा. सो दैट डायरेक्ट और शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. हाँ जी, डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है. डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ ट्रैवर्स इन एनी डायरेक्शन. और डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या चेक करना है? फर्स्ट यू लोकेट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और वो लोकेट करने के बाद, जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या चेक किया कि ये इसकी इनिशियल लोकेशन है, 2.5 लैप के पास इसकी फाइनल पोजीशन ये है. तो अब यहां से यहां जाने के कितने पाथ हो सकते हैं, और उसमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा वो चेक करना है. तो ए से बी जाने का एक रास्ता ये है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड. सो सेकेंड पाथ विल बी द शॉर्टेस्ट. तो ये यहां से यहां जाने का ये जो पाथ होगा ये शॉर्टेस्ट हो गया. सो दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 14 मीटर. कितना हो जाएगा? 14 मीटर. इज इट क्लियर?
ठीक है। सो दैट इज अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पीड एंड द टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। और स्पीड का एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट रेशियो इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था? स्पीड जो है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई करी थी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नॉर्मली हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर स्पीड के अंदर एक तो स्पीड का फॉर्मूला यूज आएगा और एक एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ये क्या हो जाएगा आपका? एवरेज स्पीड। नाउ वी डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एवरेज स्पीड। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि किस अकॉर्डिंग आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है, अ कार इज ट्रैवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी विद द स्पीड ऑफ 20 kilometer per hour. A car is travel from station A to station B with speed of 20 kilometer per hour and returns from station B to station A at a speed of 30 kilometer per hour. A से B जाने का डिस्टेंस आपको A से B जाने का स्पीड आपको क्या बोला है? 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर। और बी से ए जाने का स्पीड आपको क्या बोला है? 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड कैसी है? वेरिएबल है। जैसे क्या हुआ होगा कि भाई ए से बी जाने का, जब ए से बी जा रहा था कार तो वहां ट्रैफिक ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो गया, ठीक है। लेकिन रिटर्न आते टाइम ट्रैफिक कम था तो स्पीड बढ़ गया, ठीक है। तो स्पीड बढ़ गया तो अब ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल है दोनों पूरी जर्नी में। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या होगा? आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड क्या रहेगी? एनीबॉडी? थर्टी। एनीबॉडी एल्स? 30 के अलावा और कोई आंसर? क्या हो सकता है इसमें एवरेज स्पीड? कैन यू हियर मी? 40। ओके, और कोई आंसर? अब देखिए एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। तो पहले हमें क्या चेक करना है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेशन ए से स्टेशन बी का डिस्टेंस दिया हुआ ही नहीं है, तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? तो हम लेट सपोज हम कंसीडर करते हैं, लेट सपोज distance between A and B is x किलोमीटर पर आवर। कितना है? x। ये डिस्टेंस हमने कितना ले लिया? x किलोमीटर। तो अब जाने का डिस्टेंस कितना है? जाने का डिस्टेंस है x और B से A आने का डिस्टेंस भी x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी कितना हो गया? x प्लस x 2x। ए से बी गया और वापस कार बी से ए भी आई तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? माय टोटल टाइम ऑफ जर्नी।
तो टोटल टाइम कैसे आएगा? लेट्स सपोज कि टोटल टाइम हमने जर्नी का लिया t और दैट इज इक्वल टू t1 प्लस t2। देखिए a से b जाने का स्पीड अलग है तो टाइम अलग लगेगा, और b से a आने का टाइम, b से a जाने का स्पीड अलग है तो टाइम अलग होगा। जब आपकी स्पीड कम है, आप लेस स्पीड से जा रहे हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और वही आपकी स्पीड ज्यादा है देन यू विल टेक अ लेसर टाइम। तो पहला टाइम t1 है, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल फ्रॉम A टू B। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है x और स्पीड है 20। A से B जाने की स्पीड है 20, तो टाइम कितना हो गया? x बाय 20 आवर्स। अब t2 क्या है? टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल फ्रॉम B टू A। तो B टू A आपकी डिस्टेंस है x और स्पीड क्या है? 30। तो आपका टोटल टाइम हो गया x बाय 30 आर। तो अब आपका टोटल टाइम क्या हुआ? t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, दैट इज x बाय 20 प्लस x बाय 30। तो अब 20 और 30 का एलसीएम हमने लिया 60, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 20, 3 इंटू x, 3x, 60 डिवाइड बाय 30, क्वेश्चन आया 2 इज मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज 2x। तो आपका टाइम आ गया 5x बाय 60। टोटल टाइम कितना आया? 5x डिवाइड बाय 60। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड हुआ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरा है 2x, टोटल टाइम है 5x बाय 60। तो अब ये देखिए 60 ऊपर जाएगा, ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। तो ये क्या हो गया? ये 5 से ये 60 कैंसिल हो गया 12, सो इट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि 5 को 60 से कैंसिल किया तो आ गया 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 इंटू 2, दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, देखिए टोटल डिस्टेंस आपका कितना है बेटा? टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ कितना लिया है? 2x किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लिया है? 5x बाय 60। तो टोटल डिस्टेंस 2x और टोटल टाइम 5x बाय 60। तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, ये जो 60 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 60 डिवाइड बाय 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का फॉर्मूला, शॉर्ट में समझाने का या शॉर्ट में करने का तरीका, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2v1 v2 v1 प्लस v2। फॉर्मूला क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक है, 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो देखिए 2 v1 की जगह 20, v2 की जगह 30, v1 प्लस v2 यानी 20 प्लस 30। तो ये हो गया 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50। तो देखिए ये कैंसिल, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अगेन 3 इंटू 20 60, 60 इंटू 2 120, 120 डिवाइड बाय 5, so it comes again 24 किलोमीटर पर आवर। बट ये V1 और V2 जो है वो आपकी कार की फर्स्ट स्पीड है जब वो A से B जा रहा था, और V2 क्या है? उसी कार की सेकंड स्पीड जब वो B से A आ रहा था। तो ये एक शॉर्ट मेथड हो गया। ये शॉर्ट मेथड कब यूज आएगा?
सपोज यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए, तो आप इतना पूरा तो सॉल्व करने से रहे, कितना टाइम लगेगा। तो फिर आपको क्वेश्चन की सिचुएशन देखनी है, इस तरीके की सिचुएशन होगी तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 की जगह रखा हमने 20, v2 की जगह रखा 30। जो भी दो डिफरेंट स्पीड है वो आप यहां क्या करेंगे, यूज करेंगे। आया समझ में आपको? क्लियर है? नॉर्मली किस बुक में कहां से करवाया हुआ? देखिए आपकी नॉर्मली जो अभी तक आपको एवरेज कैसे बताया, v1 प्लस v2 बाई 2 ये एवरेज होता है, उस हिसाब से यहाँ 25 आएगा, बट वो 25 नहीं होगा आंसर आपको। हाँ जी, हाँ कौन सी आपकी टेक्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप एक्सरसाइज के पीछे इस तरीके यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें क्वेश्चन ऐसा है कि अब्दुल जो है स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, तब उसका एक स्पीड है यही 20, और वापस जब घर से स्कूल से वापस घर आया था ट्रैफिक कम है तो स्पीड हो गया है 30। तो व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड का आंसर यही आएगा 24। पहले आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। यदि आपको डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो आपको एक्स कंसीडर करनी रहेगी। हाँ, हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो एवरेज स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो डिस्टेंस दे ही नहीं रखी, तो जब दे ही नहीं रखी तो हमें कहीं ना कहीं उसको सपोज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखिए ये एक्स अननोन है, ये भी एक्स अननोन है और ये भी एक्स अननोन है, तो आप देखिए फाइनल एक्सप्रेशन में एक्स कट गया है, एक्स नहीं है, आपने जो एक्स लिया था वो कट गया है। इज देयर एनी डाउट? ठीक है, आपको ये देखिए फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये दो सिचुएशन में आपको अप्लाई करना होता है। एक सिचुएशन मैंने आपको यहां बताई कि कार ए से बी गई और बी से ए आई, ठीक है, आप यहां से अहमदाबाद से सूरत गए और सूरत से वापस अहमदाबाद आ गए, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर, इसी वैरायटी के अंदर जहां ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, जैसे मैंने बोला दैट अ कार ट्रेवल फर्स्ट 20 किलोमीटर with the speed of 40 kilometer per hour and next 20 kilometer with the speed of 60 kilometer per hour, then calculates the average speed of car। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? तो अब आप बताइए इसमें क्या होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस निकालना होगा और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ टाइम क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसका स्पीड अलग है, स्पीड अलग है तो टाइम भी अलग लगेगा। आप देखिए आप स्लो स्पीड से जा रहे हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और आप फास्टर स्पीड से जा रहे हैं तो यू विल टेक अ लेसर टाइम, तो टाइम अलग अलग होगा ना। अब आप ये बोलें कि भाई सर मैं 20 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो और दूसरी बार मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो मेरा टाइम सेम नहीं होगा, टाइम अलग अलग होगा। क्योंकि देखिए अब जैसे मैंने क्या बोला, अ कार ट्रेवल फर्स्ट 20 kilometer with speed of 40 kilometer per hour and next 20 kilometer with speed of 60 kilometer per hour। तो आपको बोला कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार, तो क्या होगा एवरेज स्पीड ऑफ कार, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस बार आपको डिस्टेंस अलग अलग दे रखी है, तो टोटल डिस्टेंस बताएंगे आप कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? फर्स्ट 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना है? 20, और नेक्स्ट 20, तो ये भी हुआ 20, तो ये 20 कितना हो गया? 40 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कार ने ट्रेवल किया? 40। अब मैं टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं। टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल फर्स्ट 20 किलोमीटर, तो वो टाइम होगा t1, और वो कैसे कैलकुलेट होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है मेरी 20, स्पीड है 40, तो मेरा टाइम कितना हुआ? हाफ एन आवर। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल नेक्स्ट 20 किलोमीटर, t2 कितना हो गया? 20 डिवाइड बाय 60, तो ये कितना हो गया? 1/3 आवर। टाइम कम लगेगा, यहाँ स्पीड कम था, टाइम ज्यादा था, यहाँ स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम हो गया। सो माय टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 1/2 प्लस 1/3। तो 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम लिया 6, ये हो गया 3 प्लस 2 इट विल बी 5/6, तो 5/6 आवर। So average speed, total distance is 40 kilometer. Total time 5/6 hour. ये 6 ऊपर जाएगा, 40 into 6 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ? 8, हो गया 8 into 6, 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसका शॉर्ट ट्रिक, 2v1 v2 v1 प्लस v1 के अंदर रखेंगे 40 और v2 के अंदर रखेंगे 60। रखें, देखिए फॉर्मूले में रखते हैं 2 into 40 into 60 अपॉन 40 प्लस 60, तो क्या हुआ? 2 into 40 into 60 2400 डिवाइड बाय 100, कैंसिल, ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये शॉर्टकट मेथड, ये पहला जो मेथड डिस्कस किया वो फुल मेथड था, और यही शॉर्टकट मेथड। अब आप बोले कि सर ये वाला मेथड डायरेक्ट कर ले, तो यदि 3 मार्कर क्वेश्चन होगा तो ये नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। 3 मार्कर आएगा तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू आता है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एवरेज स्पीड समझ में आया क्या है, कैसे करना है? ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया? Any doubt in the average speed? ठीक है, बाकी लोग हैं प्रेजेंट कि नहीं है? हेलो भव्य, कुणाल, हाँ जी, समझ में आया? ठीक है, भव्य और कुणाल, समझ में आया? इज दैट क्लियर? आगे चलें।
ठीक है, ये एवरेज स्पीड के क्वेश्चन समझ में आया आपको? इस समझ में आया? ठीक है, इस वैरायटी में और क्वेश्चन करना है? हाँ डेफिनेटली, पक्का देंगे। आज शाम को भेजेंगे, गौरव को भेजूंगा मैं, वो आपको भेज देगा आगे। हाँ, आप नोटबुक सेपरेट बनाएंगे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा कि बाद में इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको वापस चेक करने हो तो आप आराम से खुद से चेक कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। आपको, मेरा कंसर्न ये है कि आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है, आप छोटी करें बड़ी करें, ठीक है, बस कंसर्न ये है कि भाई प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज अ फोर्थ मोशन पैरामीटर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट travel by object in a unit time. So velocity is defined as displacement upon time. So that ratio is called velocity. ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? ऐसा यूनिट आपका रहेगा मीटर पर सेकेंड। क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड। और ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो जो आपका वेलोसिटी फॉर्म होगा वो भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जब भी हम वेलोसिटी एक्सप्रेस करेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या करेंगे? डायरेक्शन भी बताएंगे। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। So that is the difference between velocity and the speed. Velocity में और speed में पहला difference क्या बता सकते हैं? That speed is distance upon time, velocity is a displacement upon time. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Third point आप बोल सकते हैं कि speed is always positive, but velocity is positive, negative और zero. Velocity positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है और zero भी हो सकता है। अब जो क्लासिफिकेशन हमने स्पीड के लिए पढ़े थे वही सेम क्लासिफिकेशन आपके वेलोसिटी के लिए भी रहेंगे। ठीक है, देखिए शायद ये अभी लेक्चर आपका फिनिश हो जाए तो 5-7 मिनट के लिए आप वापस आ जाइएगा, क्योंकि मैं वेलोसिटी वाला पोर्शन थोड़ा सा जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, ये वेलोसिटी का क्लासिफिकेशन मैं अभी बताने वाला हूँ। शायद 5 मिनट ही बचे हैं, तो आप लोग वापस एक बार 5-7 मिनट के लिए वापस ज्वाइन हो जाइएगा। तो वेलोसिटी वाला जो पोर्शन है क्लासिफिकेशन वो कंप्लीट कर लूंगा मैं। देखिए, वेलोसिटी का क्लासिफिकेशन वैसा ही है जैसा स्पीड का क्लासिफिकेशन है। स्पीड का क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा था? स्पीड दो तरीके की क्लासिफाई होती है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां पर भी क्या होगा? वेलोसिटी जो है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है।
सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुआ? हाउ कैन वी डिफाइन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? Velocity of an object is said to be uniform if it covers equal displacements in an equal interval of time. यदि वो equal displacements travel करे equal interval of time में, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या बोला था? If it covers equal distances in an equal interval of time, तो वो होता है यूनिफॉर्म स्पीड. बट if it is cover equal displacements in an equal interval of time, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जैसे हम इसको एक न्यूमेरिकल सिचुएशन से एक्सप्लेन करें कि जैसे ये हमने टाइम बोला, ये डिस्प्लेसमेंट बोला और ये वेलोसिटी बोला. जैसे मैंने बोला कि एट टाइम 5 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 20 मीटर. ठीक है, इनिशियल यदि टाइम ले लें तो 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी मेरी आई 0 मीटर पर सेकेंड. बट 5 सेकंड के बाद मेरा सपोज डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, तो मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा? नाउ माय वेलोसिटी इज 20 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, so that is 20 by 5 which is equals to 4 मीटर पर सेकंड. तो मेरा वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है. So how can I define? It covers if equal displacements covers in equal time interval. The equal displacements cover in an equal time interval, then it is called uniform velocity. और यही सेम डिस्प्लेसमेंट यदि आपके क्या हो? अनइक्वल हो. If unequal displacements cover in an equal interval of time, तो वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जैसे एग्जांपल लें कि नेक्स्ट टाइम इंटरवल में मैंने क्या बोला कि ये 10 सेकंड है और इसमें मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? फॉर एग्जांपल 100 मीटर. तो अब मेरा क्या हुआ? फॉर दिस टाइम इंटरवल मेरा कितना है? 5 सेकंड. लेकिन इस 5 सेकंड के इंटरवल में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? 80 मीटर. So it is 100 minus 20 upon 10 minus 5. So ये हो गया 80 by 5. तो कितना हो गया ये? 16 मीटर पर सेकंड. तो मेरा वेलोसिटी कितना हो गया? 16. तो मेरा वेलोसिटी वेरिएबल है because I covered object cover unequal displacements in an equal interval of time. टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अनइक्वल हो, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो अगेन आई हैव डिफाइंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it covers equal displacements in an equal interval of time, and velocity of an object is said to be non-uniform if it covers unequal displacements in an equal interval of time. तो अब जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम फर्दर क्या करेंगे? दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. एवरेज वेलोसिटी, हमारा मेन टॉपिक जो है वो जिसपे क्वेश्चंस आते हैं वो एवरेज वेलोसिटी है, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे एवरेज स्पीड डिफाइन किया था. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो ये रेशियो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी. दिस रेशियो इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. तो जब भी आपकी व्हीकल या ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी. अब पता कैसे चलेगा कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है? यदि वो आने जाने के टाइम में आने जाने के लिए डिफरेंट टाइम यूज कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म. क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म. तो एट दैट स्टेज वी हैव कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, that is the ratio of total displacement upon total time. Next is instantaneous velocity.
So instantaneous velocity is a velocity of a vehicle at a particular time instant. वो होती है instantaneous velocity. ये इतना डिटेल फॉर्मेट में आपको नहीं पूछा जाता, तो आप चाहे तो ये लर्न ना करें तो भी चलेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आप एक ही टाइप पढ़ें, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, non-uniform velocity and average velocity. Is it clear?